क्या साउथ वेस्ट फेसिंग घर हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं? और क्या नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट बनाने से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हैम्पर हो जाती है? क्या ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां या स्टोर रूम बनाने से फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है? क्या सच है इन क्वेश्चंस के बारे में आज देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू समन्वय वास्तु कंसल्टेंसी। और आज का पॉडकास्ट कोई आम पॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में बात करेंगे जिसे लोगों ने मिथ, सुपरस्टिशन और डर का नाम दे दिया है। आज हमारे साथ है वास्तु एक्सपर्ट सोनल गोयल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल गोयल, आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम वास्तु से रिलेटेड आपके सारे मिथ दूर करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें व्हाट्सएप करिए, आप हमें भेजिए, हम उनको जरूर केटर करेंगे। तो मेरे साथ आतुषी और मैं सोनल, हम लोग आपको आज वास्तु के बारे में बताएंगे। तो सोनल, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो सबसे पहले हर कोई अपने दिमाग में सोचता है कि वास्तु होता क्या है? ये वास्तु, देखिए, वास्तु एक नेचर की एनर्जीज को अलाइन करने का साइंस है। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में हम बात करें, जो हमारी नेचुरल एनर्जीज हैं वो घर की वॉल्स बनाने से जो डिस्टर्ब होती है उसको कैसे अलाइन करना है कि घर के अंदर भी हमें वही एनर्जीज मिले और हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी रहे, उसको हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। उसी के प्रिंसिपल्स को हम वास्तु में यूज करते हैं। तो क्या ये बहुत आसान तरीका है वास्तु को एक घर में या किसी जगह में अप्लाई करना, या बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है? देखिए, ना डिफिकल्ट है ना आसान है। नॉलेज हो तो इजीली हो भी सकता है, पर हाँ, इतना इजी भी नहीं है कि कोई भी लेमैन कर सके या आप कुछ भी छोटा मोटा इधर उधर पढ़ के या सुन के आप कर सकें। एक एक्सपर्ट की एडवाइस इसमें ज़रूरी होती है। बहुत टेक्निकल चीज़ें भी इसमें होती हैं। प्लानिंग में आप अपने आर्किटेक्ट के साथ एक वास्तु कंसल्टेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी कंसल्टेशन लीजिए और उसे प्रॉपरली डिज़ाइन करवाइए। जो आप डर की बात कर रहे थे ना आतुषी, डर तो एक्चुअली हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है। अगर हम चीज़ों को प्रॉपर नॉलेज के साथ करें तो कोई भी फेसिंग हो, हमारे शास्त्रों में किसी भी दिशा को गलत नहीं कहा गया। ये सिर्फ डर है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आपके दिमाग में डर बिठा दिया गया है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, तो कोई भी दिशा हो, कोई भी लैंड हो, हर जगह आप वास्तु अचीव कर सकते हैं। तो ये आपने आज बहुत ही सरल तरीके से एक बहुत ही बड़े मिथ को बर्स्ट किया है कि क्या सारी दिशाओं में से सिर्फ एक ही या दो ही दिशाएं अच्छी हैं। जैसे आपने कहा है, सारी दिशाएं अच्छी हैं, बस एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में आपको अपना घर बनाना है। ये जो हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, साउथ वेस्ट है तो बिल्कुल ही मतलब बहुत बुरा हो गया आपके साथ, ये सब मिथ हैं। इनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ दिशाएं हमारे लिए ईजी होती हैं क्योंकि उसमें प्लानिंग ईजी हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ दिशा खराब हो गई या नॉर्थ खराब हो गई। प्लानिंग से अगर आप जीरो से एक नया घर बना रहे हैं तो किसी भी दिशा में आप अच्छा बना सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि साउथ की फेसिंग बिल्डिंग भी एक अच्छी एंट्री दे सकती है? बिल्कुल, आप शास्त्रों में देखेंगे तो हर दिशा की एंट्री दी हुई है। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग घर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें भी हर जगह आप दरवाजा बना सकते हैं। उसकी भी फिक्स एंट्री है, साउथ की भी फिक्स एंट्री है, तो फर्क नहीं है। एंट्री में कोई फर्क नहीं है। नॉर्थ में भी हमें उतनी ही स्पेस एंट्री की दी जा रही है जितनी साउथ में दी जा रही है। तो आज की डेट में मैंने एक बहुत कॉमन देखा है कि जब लोग घर खरीदने जा रहे हैं, कोई कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, प्लॉट, घर या इंडस्ट्रीज, तो हर कोई देखता है कि मुझे नॉर्थ या ईस्ट की एंट्री मिल जाए। और इसी वजह से नॉर्थ या ईस्ट की एंट्री के रेट्स इतने हाई हो चुके हैं, और जैसे इनको पता लगता है साउथ की है तो वो तो कहते हैं नहीं, हमें चाहिए ही नहीं साउथ या वेस्ट। तो ये भी देखिए ना कि कितना बड़ा मिथ है। ये बिल्कुल मिथ है और ये डर बिठाया जा रहा है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लोग बना लेते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो एडवांटेज नॉर्थ के प्लॉट में आता है वो ये है कि नॉर्थ में आपकी प्लानिंग इजी हो जाती है। आपको जो घर का एक बेसिक लेआउट है वो सबका सेम होता है। जो ओपन स्पेस का लेआउट है, बेडरूम्स हैं, आपको शुरू में बिल्कुल घर में घुसते ही बेडरूम नहीं बनाएंगे, तो उस केस में हमें थोड़ा नॉर्थ में प्लानिंग इजी हो जाती है। सिर्फ एक ये रीजन है। और नॉर्थ फेसिंग लेके हम बेसिक प्लानिंग में भी वास्तु अचीव कर सकते हैं। साउथ फेसिंग में थोड़ा सा हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, एक एक्सपर्ट की राय लेनी पड़ती है। बिल्कुल साउथ फेसिंग बिल्कुल भी खराब नहीं होता। आप किसी भी साउथ फेसिंग प्लॉट को आप मेरे पास ले आइए, मैं उसकी प्लानिंग करके आपको बिल्कुल परफेक्ट वास्तु उसमें दे सकता हूँ। और आतुषी, आप भी बताइए, आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि साउथ फेसिंग प्लॉट्स में हम वास्तु नहीं अचीव कर सकते? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी सारी डायरेक्शंस में हमें सिर्फ एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, और उससे हम एक बहुत अच्छा सा वास्तु कंप्लाइंट घर या ऑफिस निकाल सकते हैं।
तो आज एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट हुआ है कि सारी डायरेक्शंस अच्छी होती हैं, बस आपको वास्तु एक्सपर्ट की गाइडेंस की जरूरत है। ये गलती लोग बहुत करते हैं। लोग अपने आप प्लानिंग करना चाहते हैं या हाफ नॉलेज में प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये गलती आप ना करें कभी भी। आप वास्तु को प्रॉपर एक एक्सपर्ट से प्लान करवाइए। बहुत सारे बारीक पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जो आप नहीं कर सकते। मैंने ना एक बहुत कॉमन एक चीज नोट करी है, और वो ये है कि लोग क्या करते हैं, रील्स देख के, गूगल करके, चैट जीपीटी तो बहुत कॉमन है, एआई यूज करके अपना सारा का सारा वास्तु कंप्लाइंट बना देते हैं। और उनको लगता है कि बस मेरा घर बन गया गूगल करके, रील करके, और मैं एक वास्तु एक्सपर्ट बन गया। ऐसा करते ही नहीं है लोग। बड़े कॉन्फिडेंस से हमें बताते हैं कि देखिए ये हमने डिजाइन करा है और हमारा बिल्कुल परफेक्ट है ये। बिल्कुल सही। तो लोगों को जब तक जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है ना, आप उसमें इतना मत घुसिए। आपको जहाँ एक्सपर्ट की नीड है वहाँ एक्सपर्ट ही कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, ऐसे घरों में हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि लोगों ने नॉर्थ ही गलत देख लिया, कंपास ही उन्होंने गलत पकड़ लिया और उसके हिसाब से उन्होंने प्लान कर दिया और क्लेम कर दिया कि हमने तो वास्तु के हिसाब से बनाया। मुझे इसी में सॉरी मैं कट कर रही हूँ, मुझे एक एग्जांपल याद आया सोनल। जब हम अपनी लास्ट विजिट में गए थे, आपको भी याद होगा, तो वो घर में जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उन्होंने वो घर दिखाया और कहते हैं कि इसकी एंट्री नॉर्थ है, क्योंकि हम जब घर के अंदर मेन डोर के अंदर जा रहे हैं तो वो नॉर्थ में देख रहे हैं, जो कि कितना गलत है। ये बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर्स, आर्किटेक्ट हैं, वो ब्लंडर, इवन नॉर्थ मार्क करने में लोग ब्लंडर करते हैं, नॉर्थ की डिग्री गलत मार्क करते हैं। बहुत सारे मैप्स हमने देखा कि नॉर्थ 0 बिल्कुल स्ट्रेट दिखा रखा है और साइड पे 45 डिग्री का है, तो पूरा वास्तु ही बदल गया। तो इसलिए एक एक्सपर्ट मेरे ख्याल से इस फील्ड में होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि जो भी वास्तु है वो डिग्रीज का ही खेल है, तो वो डिग्री जो होनी चाहिए वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो क्यों ना आज आप सबको बताओ, हमारे ऑडियंस को, कि एक घर में डिग्री निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो कंपास आपको चाहिए। कंपास आपको, वैसे तो फोन में भी हम सबके पास कंपास है, पर हम आपको बोलेंगे कि आप एक प्रॉपर कंपास खरीदिए। अमेज़ॉन पे हर जगह मिल जाएगा। और हमेशा घर की डिग्री घर के अंदर से देखी जाती है, ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। तो आप कंपास को अपने मेन डोर के सामने अंदर से रखिए, और वो जो नॉर्थ लाइन दिखाएगा वो आपका नॉर्थ सही होगा। उस नॉर्थ के, उस कंपास के आसपास कोई बीम कॉलम नहीं आना चाहिए। एक खाली जगह पे आप खड़े होके देखिए, और जो डिग्री है उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी फोटो लीजिए, तो वो आपका सही नॉर्थ दिखाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर की प्लानिंग करिए। तो आज आपने बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया कि घर की डिग्री फाइंड कैसे करनी है, और प्रॉपर्टी डीलर्स के चक्कर में ऐसे नहीं आना है कि घर के अंदर जाते हुए नॉर्थ है या बाहर आते हुए नॉर्थ है। तो हमने तो ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर देखे हैं जो सेल करने के लिए साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बता देते हैं, तो और गलत तरीके से कंपास दिखा देते हैं कि देखो ये डायरेक्शन है। तो आप इन सब से बचिए और ट्रू नॉलेज आप समझिए इसकी। और शायद इसी वजह से ये एक डर बन गया है, क्योंकि एज अ लेमैन उनको तो पता ही नहीं है कि सच क्या है, कि एक्चुअली में डायरेक्शंस हैं क्या। लेकिन घर बेचने के चक्कर में वो आपको इधर उधर की कोई भी डायरेक्शंस बता देते हैं, और क्योंकि उनको पता नहीं है लेमैन को, तो वो बिलीव ही करना पड़ेगा। और आतुषी, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। एक एक्सपर्ट की राय इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आजकल हमारे पास ऐसे टूल्स आ गए हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि हम लैंड की एनर्जीज चेक कर सकते हैं। तो वो उन सबसे सुप्रीम है। आपकी कोई भी दिशा है, कैसा भी उसका प्लान है, अगर उसकी एनर्जीज अच्छी हैं तो आप उस लैंड को कंसिडर कर सकते हैं। ये एनर्जीज तो दिखती नहीं है, क्या होता है एनर्जीज? देखिए, ये सारा एनर्जीज का ही खेल है। हम जो एनवायरमेंटल एनर्जीज हैं उन्हीं को बात कर रहे हैं, उन्हीं के अलाइनमेंट को वास्तु कहते हैं। तो ये एनर्जीज अगर हम मेजर कर सकते हैं, हमें दिखती नहीं है पर मेजरमेंट के टूल्स हैं हमारे पास, तो अगर हम मेजर कर सकते हैं तो हमें 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि इस घर का वास्तु कैसा है। और उसके बाद अगर उसमें छोटे मोटे दोष हैं तो उनको दूर किया जा सकता है, पर एक नेचुरल ऊर्जा जो है उस लैंड की वो अच्छी होनी चाहिए। तो क्या आप कहना चाहते हो कि हम एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं? वास्तु अलाइनमेंट ही ये है। आप जितना प्रॉपर वास्तु के हिसाब से प्लानिंग करेंगे उतनी आपकी एनर्जी हाई होगी, और वो एनर्जी को बढ़ाना ही हमारा मोटिव है। हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं कि हमें एक लैंड के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो ये चीज़ें एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। क्या ऐसा भी होता है कि अगर किसी लैंड में बहुत ज़्यादा एनर्जी है
तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है? जैसे कि बहुत आम लोग कहते हैं कि कभी भी मंदिर के साथ में या आसपास वाला घर नहीं रहना चाहिए। वो मैं बताना चाहती हूँ, वही हर चीज का एक तरीका होता है। एनर्जीज की जब हम बात कर रहे हैं तो रेसिडेंशियल एनर्जी अलग होती है और स्पिरिचुअल एनर्जी अलग होती है। स्पिरिचुअल एनर्जी रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए और रेसिडेंशियल एनर्जी में आपकी उतनी हाई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं चाहिए। तो वो एक पैरामीटर, एक स्केल है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंदिर के आसपास मत लो घर? क्योंकि हमारी शायद बॉडी इसीलिए कहा जाता है कि वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे लोग हर तरह की नेगेटिविटी भी लेके आते हैं, अपने दुख सुख भी लेके आते हैं। तो और उसकी वजह से वहाँ पे एंटिटीज भी बहुत होती है, पर वो एक हाई एनर्जी जोन है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पर हमारा घर नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। तो अगर हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में भी आ सकती है और वो हाई स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी घर की एनर्जी डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए स्पेशली वॉल टू वॉल अगर मंदिर है तो वो बहुत नेगेटिव है। आपने इसके बीच में एक वर्ड बोला एंटिटीज। एज अ लेमैन को बताइए एंटिटीज क्या होता है? देखिए, एंटिटीज बहुत डरने वाली बात तो नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज जो होती है हमारे एनवायरनमेंट में उनको एंटिटीज कहा जाता है। नेगेटिव एनर्जीज कई तरह की होती हैं। नेगेटिव सोल्स होते हैं, वो हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं। उसके अलावा हमारे इवन भूमि में भी बहुत तरह के शैल्य दोष होते हैं और हमारे आसपास ब्लैक मैजिक, इस तरह की नेगेटिविटीज, कई तरह की नेगेटिविटी हमारे एनवायरनमेंट में होती है। तो वो नेगेटिविटीज से हमें बचना चाहिए, हमारे घर को क्लींस करना चाहिए। तो ये जो आपने एंटिटीज कहा है, स्पेशली आज की डेट में ब्लैक मैजिक जैसे बहुत कॉमनली यूज वर्ड है और एज अ लेमैन सबको समझ आ जाएगी ब्लैक मैजिक से हम क्या रेफर कर रहे हैं। तो ये क्या बहुत कॉमन है? बहुत कॉमनली हमारी एनर्जी से हमारा बॉडी या हमारा घर उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं या कुछ एक अलग सी एक्टिविटीज होती हैं? नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब तो डेफिनेटली बहुत आसानी से हो जाती है, बट उसको अगर आपका घर अच्छा बना हुआ है, आपके घर की एनर्जीज बहुत अच्छी अलाइंड है, तो वो नेगेटिविटी आपकी बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाती है और आपकी बॉडी दोबारा अलाइन हो जाती है पॉजिटिविटी में, अगर आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्या तरीका है कि हमारे घर में ये नेगेटिव एंटिटीज आए ही ना? कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, उसके लिए आपको रेगुलर अपने घर की क्लिनजिंग करनी पड़ेगी। एक बहुत आसान तरीका है कि आप अपना रॉक सॉल्ट से, एनर्जाइज सॉल्ट आते हैं मार्केट में, आप उससे अपने घर की रेगुलर पोछा लगवाइए। आप अपने घर में सिंपल एक पूजा, धूप बत्ती करना भी एक बहुत अच्छा संस्कार है जिससे आप अपने घर में पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। तो इस तरह के आप अपने घर के बाहर आप द्वार सेट लगाते हैं, जो हमारे द्वार सेट आते हैं उसमें बहुत सारे पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं। एक चौखट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। चौखट पुराने ज़माने में हर घर में होती थी। अब हम वो कॉन्सेप्ट हमने मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में हमने छोड़ दिया और चौखट बनानी ही छोड़ दिया। चौखट मतलब आप किस चीज़ को रेफर? चौखट जो हमारे घर की दहलीज होती है, मेन डोर की दहलीज होती है, वो दहलीज आजकल लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि वो एक सिमेट्री चाहिए, एक प्लेन लुक चाहिए लोगों को, पर वो ज़रूर बनाएं। उससे आपकी नेगेटिविटी रिमूव होती है। आपकी नेगेटिविटी जो अर्थ लेवल से आती है वो सारी आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम आतिशी, आपने देखा होगा, हमने हमारे प्रोजेक्ट्स में स्पेशली चौखट बनवाते हैं, उसकी पूजा करवाते हैं, उसमें रत्न डालते हैं और उसको प्रॉपर विधि के साथ उसको वहाँ पे असेंबल करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रिचुअल है, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, हमने हमारे पुराने घरों में देखा होगा। तो हमने इस तरह के जो पुरानी चीज़ें हैं जो लोग भूल गए थे, दोबारा रिवाइव करके हमारे प्रोजेक्ट्स में हमने उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू। जो चौखट होती है, आपने इसमें बोला कि हम इसमें रत्न डालते हैं, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पूजा के थ्रू डालते हैं। तो क्या एज अ जब कोई घर बना रहा है, अगर वो अपनी चौखट उसी टाइम बना ले तो क्या वो डिफरेंट है हम आपने जो चौखट दी है उससे, या कुछ सेम ही है? ये सब हमारी चौखट तो अलग से बन के आती है, उसमें बहुत सारे संस्कार किए गए होते हैं, उसमें यंत्र लगे होते हैं, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट है। पर अगर आप नेचुरल जो एक सिंपल अच्छे वुड की चौखट भी बनवाते हैं तो वो भी आपका पर्पस सॉल्व करेगी। मतलब उसमें खाली ये है कि उसमें आपके ज़्यादा एनहांस एनर्जी ज़्यादा है और उसमें एक नेचुरल तरीके से वो कर रही है। और चौखट को लगाने का, उसको प्रॉपर मुहूर्त में लगाने का भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है और उसके वो चीज़ भी अगर हम ध्यान रखें, चौखट को लगाना एक अपने आप में बड़ा रिचुअल है। अभी आपने बात करी मुहूर्त की, तो ये मुहूर्त किस चीज़ के मुहूर्त होते हैं? ये जैसे हम भूमि पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वैसे ही वास्तु पुरुष की स्थापना होती है, आपका जब घर बनता है
उस वास्तु पुरुष की भी पूजा की जाती है। उसके पूजा के लिए ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट किया जाता है, उसके सारे देवताओं को एक्टिवेट किया जाता है। तो ये सारी पूजाएं आप कोई एक्सपर्ट आपके साइट पे आके करवा सकता है, और उनकी गाइडेंस में प्रॉपर मुहूर्त में पंडित जी से आपकी प्रॉपर पूजा करवा के वो सारे संस्कार किए जाते हैं। और अगर बाय चांस कोई मुहूर्त में नहीं विश्वास करता हो और कहीं कोई भी दिन, ये तो सारे ही दिन अच्छे हैं, तो कुछ ऐसा भी होता है कि मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मुहूर्त इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बहुत डिटेल मुहूर्त ना निकालें, कम से कम एक ऑस्पिशियस डे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे काम अच्छे दिन में ही किए जाते हैं। तो जब आपकी यूनिवर्स की एनर्जी पॉजिटिव है, उसी समय करें तो उसके ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो मुहूर्त इम्पॉर्टेंट है। तो क्या ऐसे भी कहा जाता है कि अगर हम एक मुहूर्त में, एक अच्छे मुहूर्त में किया हुआ काम हमेशा अच्छा फल ही देगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल बात सही है। मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपका वही काम अगर आपने गलत मुहूर्त में किया तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि साउथ वेस्ट में अगर कोई बड़ा दोष है, जैसे कोई वाटर टैंक है, कोई बोरिंग है, वो उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, मुझे ना इससे एक एग्जांपल याद आया सोनल, इफ यू रिमेम्बर, कि एक बहुत पुराने ज़माने का जब एक घर बना हुआ था, उन्होंने पहले ज़माने में कुएं होते थे, तो उन्होंने कुआं खुदवाया हुआ था। फिर आफ्टर जनरेशंस क्या हुआ कि वो कुआं, मतलब वो घर रेनोवेट हुआ, उन्होंने दोबारा बनाया, तो कुएं को ढक के एक फ्लोर बना दिया उसके ऊपर, और फिर पूरी बिल्डिंग बन गई। लेकिन कुआं तो कुआं ही था ना, वो भरा नहीं था, तो वो कुएं को उन्होंने ऊपर से फ्लोरिंग कर दिया। आपको याद है कितना नेगेटिव इम्पैक्ट था? उनकी आने वाली सारी जनरेशंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। एग्जैक्टली ऐसा ही केस एक मैंने भी किया था। उनका बेसमेंट साउथ वेस्ट में पूरा बेसमेंट था, और आधा ही बेसमेंट था जो साउथ वेस्ट में था। और वो ये कहते थे कि जब ये बेसमेंट बन रहा था तब भी मुझे इतना मेजर इलेक्ट्रिक शॉक लगा था कि मैं बिल्कुल डेथ बेड पे आ गया था। और उसके बाद, बनने के बाद, उनकी आने वाली जनरेशन में जितने भी बच्चे पैदा हुए, किसी में कोई दोष, कोई मेंटली अनस्टेबल, किसी का कुछ इशू, तो जनरेशन टू जनरेशन वो इम्पैक्ट करता रहा। फिर जब हमने उनको रीज़न बताया तो दे वर शॉक्ड कि ऐसा भी होता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ध्यान रखने वाली होती हैं। स्पेशली साउथ वेस्ट में किसी भी तरह का गड्ढा और गड्ढे में पानी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे हम फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री में बहुत बड़े बड़े टैंक्स बनते हैं, डीजल टैंक्स बनते हैं, वाटर टैंक्स बनते हैं। अगर उनकी लोकेशन गलत हो गई तो आपके पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद होने की कगार पे। हमने देखी हैं फैक्ट्रियाँ बंद होते हुए। एक केस मैं आपको और बताती हूँ। एक बिल्डर थे, वो अपनी साइट पे मुझे लेके गए। उनकी साइट पे उन्होंने पूरा साउथ, जैसे साउथ में कहते हैं कि पहले बिल्डिंग बनानी चाहिए, पर एक तो उनका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ था, और साउथ में उन्होंने 2 फ्लोर नीचे गड्ढा खोद रखा था और काम शुरू नहीं हुआ था। और गड्ढा क्यों खोदा था? बेसमेंट बनाने के लिए। तो वो जब तक वो काम चल रहा है, पहले ही आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, साउथ में इतना गहरा गड्ढा आपने खोद दिया। हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पर ऐसे प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट थे कि वो कह रहे थे कि हम कुछ कर नहीं सकते। इवेंचुअली मुझे पता चला 6 महीने बाद कि वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। और इतना प्राइम बिल्डर, इतना प्राइम प्रोजेक्ट, प्राइम एरिया में, वो चला ही नहीं प्रोजेक्ट। आज तक वो प्रोजेक्ट बंद। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या क्या दोष क्रिएट कर देते हैं, और हमें उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। जैसे इन्होंने कहा कि इनको पता ही नहीं था और इनके पास ऑप्शन भी नहीं था, तो ऐसे सिनेरियोस तो बहुत लोगों के साथ होते होंगे ना, कि एग्जैक्टली हमें पता भी नहीं है, और पता चलने के बाद भी हम कुछ कई बार करेक्शंस ही नहीं कर पाते। तो उस केस में ये जो हम एनर्जी बैलेंसिंग पे वर्क करते हैं, और हम जो शील्डिंग करते हैं, हम एक बिना तोड़े फोड़े प्लॉट को ठीक करने की हमारी जो एक्सपर्टीज है, वो बहुत बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा उससे हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हम नेचुरली तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हम लैंड का डायरेक्शन नहीं बदल सकते, हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। तो हमें एनर्जीज अलाइन करनी पड़ती है एज इट इज़ जो लैंड है उसमें। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल टेक्निक्स हमारे पास हैं, जो एनर्जी बैलेंसिंग के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स और जो टूल्स यूज़ करते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल। तो मैंने 25 साल के अपने एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बात का पाया है कि हम बिना तोड़े फोड़े लैंड को ठीक कैसे करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट में हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। इवन आपने हमारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी देखे हैं जिसमें हम नया लैंड है, नॉर्थ फेसिंग लैंड है, और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, उसके बाद भी हम
जिस घर में आपको 7-7 8-8 टॉयलेट चाहिए, हर रूम के साथ टॉयलेट चाहिए, सर्वेंट के साथ टॉयलेट चाहिए, गार्ड रूम के साथ टॉयलेट चाहिए, वहाँ वास्तु कैसे अचीव करोगे? तो जो बेस्ट प्रैक्टिकल वे है वो है कि एनर्जी बैलेंसिंग। आपको लैंड में कहाँ पे एनर्जी फ्लो कट करना है, कहाँ पे एनर्जी फ्लो मेंटेन करना है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी लैंड को वास्तु कंप्लाइंट बना सकते। पर आप भी जानते हो कि आज के टाइम पे हर बेडरूम के साथ टॉयलेट एक बेसिक नेसेसिटी है, बिल्कुल। तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास बचा। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम्स आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। थ्योरी में वास्तु पढ़ना और प्रैक्टिकल में करने में बहुत फर्क है। तो आप ऐसे केस में क्या करोगे? आपको हर फ्लोर पे टॉयलेट चाहिए, वो एक जगह टॉयलेट गलत है, वो ऊपर वाले सारे फ्लोर्स पे गलत है। बिल्डिंग में अगर एक टॉयलेट गलत है तो पूरी बिल्डिंग में गलत है। सही। तो उस केस में हमको एनर्जी शील्डिंग करनी पड़ती है। वो सबसे अच्छा तरीका है जो आसानी से किया जा सकता है। एक फ्लैट हो, आजकल मोस्टली बिल्डर फ्लैट बन रहे हैं या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उसमें आप कैसे करेक्शन करोगे? तो उसमें आपको करेक्शन सिर्फ एनर्जी का करना पड़ेगा। आप उसको ना तो कह सकते हो कि टॉयलेट यूज़ मत करो, जब वो बेडरूम के साथ टॉयलेट है तो आप मना भी कैसे करोगे? तो आपको उसकी एनर्जी शील्ड करनी पड़ेगी, उसको बाकी रूम्स को उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये जो आप कहते हो एनर्जी शील्डिंग, ये शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि आप ये इट्स अ काइंड ऑफ वास्तु करेक्शन। तो वास्तु करेक्शन का एक टेक्निक है जिसमें हम कुछ टूल्स यूज़ करके उस एरिया को एनर्जी की उसका कट कर देते हैं। ये टेक्निकल टर्म है, उस लेमैन में मैं कह सकती हूँ कट कर देते हैं, पर इसको एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। और इसके लिए आपको एक टेक्निकल प्रॉपर नॉलेज होना, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिससे बेसिकली आपका वो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं आती। आपका कहने का मतलब है शील्डर का मतलब है कि एनर्जीज को एक तरह से आपने कट कर दी या ब्लॉक कर दी, ताकि आपका जो वो डेंजरस जोन है उसकी एनर्जीज बाहर ना आए। बिल्कुल। तो ये टेक्निक होती है आपका घर को एनर्जाइज करने। बहुत अच्छी टेक्निक है ये तो। इसी तरह की टेक्निक ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ज़्यादा यूज़फुल है। हमारे मोस्टली केसेस में, चाहे वो नए घर भी बन रहे हो, उसमें हर चीज़ वास्तु के हिसाब से नहीं बनाई जा सकती। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और बहुत सारे रूल ऐसे हैं, अथॉरिटी के रूल ऐसे हैं, आपको वाटर हार्वेस्टिंग टैंक आगे ही बनाना है। बिल्कुल। तो अगर साउथ फेसिंग प्लॉट है तो आगे कैसे बनाओगे? वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक को अलाउड नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? एंट्री आपको कॉर्नर में ही देनी है, वो जोन आपके एंट्री के नहीं आ रही, तो क्या करोगे? बिल्कुल। तो आपने देखा है, हमने कितने केसेस में ऐसी प्रॉब्लम फेस की है। फैक्ट्री है, उसके दोनों साइड एंट्री देनी ही है आपको, चाहे वो साउथ वेस्ट आ रहा है, साउथ ईस्ट आ रहा है, आपके पास चॉइस नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप वास्तु से डरो मत। ये चैलेंजेस आते हैं, इसके लिए हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं और वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो आप उस प्रैक्टिकल वास्तु को अडॉप्ट करो जो हर कोई कर सकता है। छोटे से छोटे लैंड वाला भी वास्तु का बेनिफिट उठा सकता है, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये आपने सही कहा कि अवेयरनेस लोगों को नहीं है, डर ज़्यादा है। डर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा कर दिया कि साउथ वेस्ट नहीं करना, ऐसे करना है। पर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वास्तु में बहुत डिफरेंस है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत डिफरेंस है, और आपको उसमें अगर थोड़ा सा समझ लेना, आप तो कोई भी दिशा बुरी नहीं है, बस उसके बेसिक समझ में आने चाहिए और कुछ उसकी टेक्निक्स को आपको समझ में आना चाहिए कि इन टेक्निक द्वारा हम इसको ठीक किया जा सकता है। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है घरों में, वो आती है स्लीप इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर्स, मतलब ओवर थिंकिंग। तो आप सोचो कि हम अभी यहाँ बैठे हैं और हम फिर ओवर थिंक करते करते कहाँ से कहाँ चले गए। इंसोम्निया, बहुत प्रॉब्लम्स ये बढ़ गई हैं आजकल। पार्किंसन, इंसोम्निया, बहुत सारे ऐसे इश्यूज सभी फेस कर रहे हैं। क्या ये सब भी वास्तु से ठीक किया जा सकता है या बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है वास्तु से। इसके लिए देखिए, मेनली रिस्पॉन्सिबल है आपका बेडरूम, आपका बेड, उसके आसपास की चीज़ें, उसकी कलर स्कीम, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपने वास्तु अपने बेडरूम के आसपास कहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने अगर स्टोरेज बेड बना रखा है उसके अंदर क्या क्या रखा हुआ है, आपके रूम की कलर स्कीम क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपने प्लांट्स कौन से रखे हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी है उस रूम की, वो अगर पॉजिटिव नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो वो आपके स्लीप को डिस्टर्ब करेगी। तो मतलब कहने का इन शॉर्ट कि अगर मैं सुबह उठूँ और मेरे को अभी भी नींद आ रही है या मैं फ्रेश फील नहीं कर रही, तो मतलब कुछ गड़बड़ है। डेफिनेटली आपको केवल यही जोन ही नहीं, उसके अंदर रखी हुई चीज़ें भी देखनी होती है।
तो कुछ थोड़ा और एलाबोरेट करके बताओ क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल मैं तो ये कहूँगी हर चीज़ आपको सोच समझ के रखनी है। कलर स्कीम भी अगर आप अपने रूम में लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस जोन में कौन सा कलर स्पेशली नहीं लगाना चाहिए। गलत कलर लगाना ज़्यादा नेगेटिव है रादर देन कि आप प्रॉपर कलर ना भी लगाओ, आप प्योर वाइट रखो बट गलत कलर। तो एज अ लेमैन आप क्या सजेस्ट करते हैं किसी को अपने घर में कोई एक कलर करना है या बेडरूम में करना है तो वो कौन सा करे? देखिए, अगर आप जोन के हिसाब से चलेंगे तो जोन का कलर मैच करिए, और अगर आप स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं तो वाइट, ऑफ वाइट, बेज ये कलर हर रूम में चलते हैं, तो स्टैंडर्ड वो होता है। पर अगर आप कोई लाउड कलर रेड ब्लू ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितना होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताती हूँ जो लोगों को पता ही नहीं है, वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। अब ये क्या है? आपने सुना? जियोपैथिक स्ट्रेस अर्थ से जाने वाली वो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो पूरी अर्थ में, पूरी धरती में उसकी लाइंस बिछी हुई हैं। ये हार्टमैन ग्रिड, करी ग्रिड, ये ऐसी लाइंस हैं जो नेगेटिविटी आपके पूरे उस एरिया में नेगेटिविटी क्रिएट करती है जहाँ से ये पास होती है। अगर आपके बेड से या आपके सिटिंग एरिया से वो लाइन पास हो रही है तो आपको वो ना केवल आपकी स्लीप डिस्टर्ब करेगी, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां देने की कैपेसिटी रखती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्रिटिकल डिजीज? बिल्कुल। कैंसर जैसे डिजीज जिसमें सेल ग्रोथ इम्पैक्ट होती है, ऐसे डिजीज, और आपको लॉन्ग टर्म डिजीज, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे ये मेंटल इश्यूज क्यों हो रहे हैं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से वो लाइन क्रॉस हो रही है उन्हीं बॉडी के एरियाज में आपको डिजीज डेवलप। पर हमें कैसे पता चलेगा कि वो लाइन कहाँ है? अगेन आपको किसी एक्सपर्ट की कंसल्टेशन लेनी पड़ी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वास्तु ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कुछ किताबें पढ़ी या आपने इंस्टा पे या कुछ रील देखी और बना लिया। एक एक्सपर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट ही पता, उसी को पता है, और वो आपका जियोपैथिक स्ट्रेस भी चेक करेगा, आपके एनर्जी लेवल्स भी चेक करेगा, आपकी कलर स्कीम, आपके प्लांटेशन, हर चीज़ में आपको गाइड करेगा। तो बेसिकली जैसे एक हम इंटीरियर डिजाइनर को हायर करते हैं वैसे ही हमें वास्तु एक्सपर्ट को हायर करना मैं चाहिए। देखिए अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि आप जिस दिन से लैंड चूज करने जा रहे हैं उसी दिन से आप हमसे कांटेक्ट कर रखिए, और जब तक मतलब गृह प्रवेश तक हम उनको एसोसिएट रहते हैं, उनके साथ उनको हर स्टेज पे गाइड करते हैं। उनकी हर ड्राइंग हमारे थ्रू होके जाती है और हम एक एक चीज़ उनको बताते हैं, उनकी लैंडस्केपिंग, उनकी इंटीरियर प्लानिंग, उनकी पेंटिंग्स, हर चीज़ में हम गाइड करते हैं। तो क्या इसमें आप कर्टन्स, मतलब जैसे कर्टन के कलर होते हैं वो भी इंक्लूड करते हो? स्टैच्यूज, कंप्लीट कलर स्कीम, हमारा जो इंटीरियर प्लानिंग होती है कंप्लीट, उसमें शेप, साइज, कलर, स्टैचू, सब चीज़ इंक्लूड। वो जब भी, तो आप करते कैसे हो? जब भी कुछ खरीदेंगे तो आपको फोटो भेजेंगे? देखिए आजकल इजी हो गया है, व्हाट्सएप पे सब कुछ अवेलेबल है। ड्राइंग्स एक बार फाइनल हो जाए, हम लोग पहले तो प्लॉट सिलेक्ट करवाते हैं, फिर हम ड्राइंग पे आर्किटेक्ट के साथ मिलके वर्क करते हैं। ड्राइंग फाइनलाइज होती है, फिर उसका भूमि पूजन करके जो संस्कार किए जाते हैं लैंड पे, ये भी आपने देखा है आतुषी, जो काम हम करते हैं लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि आपको केवल भूमि पूजन नहीं करना है, आपको वास्तु पुरुष की भी पूजा करनी है। तो वास्तु पुरुष की पूजा के जो संस्कार है, जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, लोग भूल गए उसे, हमने उन संस्कार को दोबारा शुरू किया है। आपकी लैंड इतनी स्ट्रांग बना दो कि उसमें अगर कोई छोटा मोटा दोष हो भी रहा है तो आपके ऊपर इम्पैक्ट ना आए, तो हम वो करते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर की स्टेज पे हम क्या क्या करेक्शन करने हैं वो सारे हम करते हैं। फिर उसके बाद इंटीरियर स्टेज पे हम हर चीज़ में गाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। जो भी वो काम करते हैं हमसे पूछ के करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछा जा सकता है, ड्राइंग्स में आर्किटेक्ट, इंटीरियर हमसे कांटेक्ट रखते हैं। आपकी प्लम्बिंग लेआउट, आपका इलेक्ट्रिकल लेआउट, जियोपैथिक स्ट्रेस जैसे मैंने आपको बताया, आपका किचन में गैस कहाँ होनी चाहिए, बाथरूम में आपका टॉयलेट सीट कहाँ होना चाहिए, मिरर्स कहाँ होना चाहिए, बारीक से बारीक चीज़ को हम गाइड करते हैं। तो वो एक कंप्लीट कंसल्टेशन होती है। अगर आप सही मायनों में वास्तु करवाना चाहते हैं तो इस तरह से करवाइए। मिरर से मुझे याद आया, मैंने इसमें एक रील देखी थी कि हमारे घर में बहुत सारे मिरर्स होने चाहिए। कितना सच है ये? नहीं, बहुत सारे मिरर्स तो कहीं नहीं बोला गया है, आपने पता नहीं कहाँ देखा। मिरर्स, मूर्तियाँ ये लिमिटेड ही होनी चाहिए और इनकी दिशा बहुत जरूरी है। अगर आप मिरर क्या एक स्पेस को इन्हांस करता है, तो हमें नेगेटिव स्पेस को इन्हांस कर देंगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो हमें पॉजिटिव एरिया को इन्हांस करना है।
तो जैसे नॉर्थ ईस्ट एक ऑस्पिशियस जोन होती है, उसको इनहेंस किया जाता है मिरर से। तो अगर आप वही मिरर साउथ वेस्ट में लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए इंटीरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आप प्लानिंग करवा लो और इंटीरियर ना करवाओ, आप उसमें ऐसे ऐसे ब्लंडर कर दोगे कि वो प्लानिंग ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए कंप्लीट प्लानिंग और इंटीरियर फुल वर्क करवाना, भूमि पूजन से लेकर गृह प्रवेश तक हर स्टेज पे आप वास्तु कंसल्टेशन लें, वो बेस्ट है। हमारे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं फॉर द क्वेश्चंस कि अगर अपना घर बना रहे हैं तो बेसिक चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए। तो एक हम क्विक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बहुत सारे। तो सबसे पहले बताइए कि एंट्री कौन सी अच्छी है। एंट्री आपकी किसी भी जोन में हो, एक प्रॉपर वास्तु पद होता है, उसमें होनी चाहिए, वो बेस्ट है। मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए। मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट साउथ सबसे अच्छी जोन है। किचन। किचन साउथ ईस्ट। मंदिर। नॉर्थ ईस्ट। ब्रह्मस्थान में क्या होना चाहिए। ब्रह्मस्थान खाली होना चाहिए, ब्रह्मस्थान में ना कोई कॉलम, ना कोई पिलर, ना कोई रूम। और हम अपना स्टोर रूम कहाँ बनाएं। स्टोर रूम आप साउथ में बना सकते हैं, वेस्ट में बना सकते हैं। तो फिर हम बच्चों को कहाँ बिठाएं, बच्चों का रूम कौन सा रखें। बच्चों का रूम डिपेंड करता है, अगर मेल चाइल्ड है तो आपका रूम साउथ वेस्ट अच्छा है, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अच्छा है। और ये मेल और फीमेल में इतने डिस्टिंग्विश क्यों है। मेल एनर्जी डिफरेंट होती है, फीमेल एनर्जी चाइल्ड में डिफरेंट। और स्टेयर्स कहाँ होनी चाहिए। स्टेयरकेस आपकी जो अवॉइड करनी चाहिए जोन है वो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट है। उसके बाद आप स्टेयरकेस अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले सकते हैं, वेस्ट की तरफ ले सकते हैं, साउथ की तरफ ले सकते हैं। अब हम बात करें वाटर टैंक्स की, तो वाटर टैंक नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, अंडरग्राउंड टैंक के लिए वेस्ट है। और जो ओवरहेड होते हैं ओवरहेड के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, वो भी नॉर्थ ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ। घर में डस्टबिन कहाँ होना चाहिए। डस्टबिन आपका नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कहीं पे भी रख सकते हैं। जो स्टेयर्स होती हैं उसके नीचे स्पेस बन जाती है, तो काफ़ी सारे लोग उस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए वहाँ पे मंदिर या फिर कुछ भी अलमीरा और टॉयलेट तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए, आप उसमें थोड़ा स्टोरेज रख सकते हैं। तो आज हमारे बहुत सारे मिथ बर्स्ट हुए हैं और हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने बहुत कोशिश करी है कि हम उसको यहाँ पे ले सकें और उनके आंसर्स आ सकें। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें डीएम कीजिए, हम उनके आंसर ज़रूर देंगे। जो सबसे मेन पॉइंट जो आज हमने सीखा वो यही सीखा कि जब भी आप अपना घर लैंड कुछ भी बनाएं तो अपने वास्तु एक्सपर्ट की राय ज़रूर लें। वास्तु जो होता है लैंड परचेज करते टाइम होता है, जब एक घर बन जाता है तो उसके बाद तो उसकी रेमेडीज़ ही होती हैं। अगर आप भी कोई अपना लैंड परचेज कर रहे हैं या अपना घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो समन्वय वास्तु कंसल्टेंसी को ज़रूर कॉल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। धन्यवाद।